कुछ नसीबी समझे या बदनसीबी समझे, क्योंकि अगर यहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल हो गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। भगवान शिव का सबसे पसंदीदा पुष्प। हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा हो सकता है, सोचा नहीं था बर्फबारी मिलेगी। ये भी जर्नी का एक हिस्सा है। आज भी उन चीज़ों के प्रत्यक्ष प्रमाण इस जगह पे मौजूद है। बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसी रही रात? मस्त। तो चलो भाई, सुबह सुबह की चाय भी आ चुकी है, धन्यवाद। इस साइड ना मौसम की हालचाल बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए फिर एक और ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है सुजान नेगी, स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पांडव सिरा से। देखो, मैं भी इस जगह पे आ गया हूँ और इस साइड के मैंने टाइम लैप्स वगैरह लगा दिए हैं। बाकी इस वाली साइड पे जो रिवर आ रही है वो आ रही है नंदी कुंड से। और आज का हमारा ट्रैक होने वाला है पांडव सिरा टू नंदी कुंड। लगभग यहाँ से 4-5 किलोमीटर का ट्रैक है और बहुत ही हार्ड अपहिल है। और सबसे बड़ी बात, रांची से ना ये पूरे माउंटेन दिखते हैं दीपक बिष्ट के घर से। और कई बार उन्होंने अपने ब्लॉग में इन माउंटेन को दिखाया भी है। इस वाली जगह से इस जगह को देख रहे थे कि यहाँ जाना है और आज यहाँ पहुँच गए। हम लोग जा रहे हैं हाथ मुँह धोने के लिए और वैसे टाइम भी 7 तो बज ही गया और हम लोगों को थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ना हमेशा लेट कर रहे हैं। तो चलो, करीब 8:18 हो रहा है और रोटी बनाने की तैयारी हो चुकी है। बाकी ये लोग बना रहे हैं रोटी और हम लोग करते हैं पैकिंग। तो चलो, ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है और इस टाइप से रोटियां ना बचपन में खाते थे और अब जाके वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो अभी सुबह के करीब 10:30 हो चुका है टाइम और अब जाके हम लोगों की पैकिंग हो गई है। ये हमारे 6वें दिन का जो ट्रैक है ये शुरू होगा पांडव सिरा से नंदी कुंड। जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं वैसे वैसे बुग्यालों में ना कोहरा और घना होता जा रहा है। और पिछली बारी रास्ता ना इस वाली जगह से था, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ था और इस बारी शायद पानी का फ्लो ना बहुत ज़्यादा हुआ, इस वजह से वो बह गया। अब यहाँ से आगे जाना है तो जाए कैसे वो देखते हैं, रास्ता ढूंढते पे। निकाल दिए हैं और हम लोगों को जाना है इस वाली रिवर पे। और ये पानी सच में ना बहुत ज़्यादा ठंडा है और ये आ रहा है ना पूरा नंदी कुंड जो ग्लेशियर है उस साइड से आ रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई, इतना ज़्यादा ठंडा है ना एकदम सुन्न हो जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने ये वाली जो रिवर है ये पार कर दी है और 2 जगह में थी ये रिवर और इसका जो डाइवर्जन था ना वो 2 जगह पे था। और वैसे इसका जो पानी है ना वो सच में बिल्कुल कुल्फी जमा देने वाला ठंडा पानी, एक्चुअल बोला भी नहीं जा रहा, इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है। और वैसे ही हल्की फुल्की स्नोफॉल भी शुरू हो चुकी है। अब हम ये सोच रहे हैं कि कहीं आज निकल के हम लोगों ने गलती तो नहीं करी। और अभी ना हल्की फुल्की जो बर्फबारी है वो भी शुरू हो गई है, इसलिए मैंने अपने आप को भी ना जो बैग वगैरह है वो भी कवर कर दिया है। था आज पांडव सिरा से नंदी कुंड और अभी हम लोग हैं पांडव सिरा में। पांडव शौरा का मतलब है, शौरा का मतलब होता है धान के बहुत बड़े बड़े जो खेत होते हैं ना, जो रुपाई होती है उनको शौरा बोलते हैं। तो जब पांडव यहाँ से स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उनको यहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी और उन्होंने एक ही रात में ये सारा जो मिडोज़ था, इस मिडोज़ पे जो अपने खेत वगैरह हैं वो बना दिए थे और धान की रुपाई कर दी थी। आज भी उन चीज़ों के प्रत्यक्ष प्रमाण इस जगह पे मौजूद है। और यहाँ पे सिर्फ धान ही नहीं, जैसे हम लोग घर में अपनी जो बिजवाड़ वगैरह बनाते हैं और जो पानी की जो नहरें होती हैं, उनकी जो बिजवाड़ होती है ना
वो ऐसे गांव घर में भी ऐसे ही तैयार की जाती है और तब जाके जब जो बिजवाड़ तैयार होती है तब जाके वो खेतों में बोई जाती है। जगह से भी हम लोगों को आगे निकलना है, बाकी ये ऊपर जहाँ पे क्लाउड वगैरह लगे हैं इस वाले टॉप पे जाना है। एक बार अगेन हम लोग पांडवसेरा से आगे निकले और बर्फबारी भी ना एकदम से शुरू हो चुकी है। मेन टफ रास्ता है आज का यही है। आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही बर्फबारी भी शुरू हो गई है। अब पता नहीं नंदीकुंड में कितनी बर्फ मिलती है। पांडवसेरा से ऊपर चोटी की ओर बढ़े, वैसे ही हमें दिखने स्टार्ट हो गए हैं ब्रह्मकमल। अब ब्रह्मकमल ज़्यादातर ना 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। ये भगवान शिव का सबसे पसंदीदा पुष्प है। ट्रैक में सबसे आगे चलने का फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा बहुत थकान भी लग जाए तो वो रेस्ट कर सकता है, और पीछे वाला बंदा अगर चलने वाला भी हो ना वो भी थक जाता है, तो इसलिए सबसे आगे रहने की कोशिश करो। हम लोग ना इस वाली जगह से निकले थे, लगभग 2.5-3 घंटे तो हो ही गए। पूरा चढ़ाई वाला रास्ता था वो लगभग कंप्लीट होने वाला है और लगभग मैं भी ना टॉप में पहुंचने ही वाला हूँ। और अब अभी यहाँ पे ना आलोक भाई का गोप्रो का कवर ही टूट गया है, मतलब जो जिस पे स्टिक पे लगा हुआ था ना वो टूट गया। कल मेरे गोप्रो का जो बाहर का कवर था ना वो टूट गया और आज आलोक भाई का। इनके करीब 2:45 हो गया है और हम लोग भी पहुंच गए हैं पानी के स्रोत के पास। अब यहाँ पे पानी है तो हम लोग भी यहाँ पे लंच वगैरह कर लेते हैं, फिर निकलते हैं आगे के लिए। तो चलो लंच भी कर दिया है, निकलते हैं अपने आगे के सफ़र में। इस वाली जगह पे है फैन कमल, पहाड़ों में सबसे ज़्यादा हाइट पे मिलता है, आसानी से आपको बुग्याली एरिया में मिलेगा ही नहीं। भयंकर कोहरे में रास्ता ढूंढना आसान नहीं है, वो भी इतने पथरीले रास्तों पे चलना और भी ज़्यादा टफ है। बाकी पहले हम लोग आ रखे हैं इस रास्ते पे, तो इसलिए हम लोगों को ना आइडिया है। यहाँ पे एक चट्टान है और एक चट्टान ये है, तो इसके बीच से होके हमें ताल तक पहुँचना। फाइनली पहुंच गए हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट पे। अब तो प्लेन एरिया है, मुश्किल से 150 मीटर। अब वैसे ये ट्रैक हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा हो सकता है, और वैसे आलोक भाई हो गया और दीपक भाई, इनका ना फर्स्ट टाइम था। इनसे पूछते हैं कि इनका फर्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस है ना वो कैसा है। सोचा नहीं था बर्फबारी मिलेगी, अब आगे जब लेक दिखेगी ना तो देखते हैं क्या फीलिंग रहती है। अभी तक तो एकदम बढ़िया, फाइनली पहुंच भी गए हैं। हल्की थोड़ी सी बर्फबारी शुरू हो गई है, लेकिन ये भी जर्नी का एक हिस्सा है। क्योंकि जैसे ही हम लोग रास्ते में आ रहे थे स्नोफॉल हो रहा था, और अभी यहाँ पे सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत जो स्नोफॉल है ना वो कम हो जाए फिर आगे के लिए निकलते हैं। अब इसको हम खुशनसीबी समझे या बदनसीबी समझे, क्योंकि अगर यहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल हो गया तो फिर दिक्कत हो सकती है, और थोड़ा बहुत अगर होती है तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए भी ठीक होगा और आप लोगों के लिए भी ठीक होगा। पहुँचने ही वाले हैं हम लोग, तो चलो
इस बारी का अलग ही अनुभव होगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम स्नोफॉल हो रहा है उस टाइम पे आ रहा हूँ। पहुँचते ही जो अपनी खुशी होती है वो कुछ अलग ही लेवल की होती है। यो चलो भाई। देखो हम लोग भी पहुंच चुके हैं कैलाश नगरी में और बर्फबारी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। फाइनली हम लोग भी पहुंच चुके हैं नंदी कुंड में। ये पूरा लेक नंदी कुंड ये रहा जस्ट आपके सामने। और जब पिछले टाइम मैं आया था ना तो ये लेक और भी बड़ा था, पर ये ना सामने से जब टूट रहा है ना, जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसकी वजह से छोटा छोटा होता जा रहा है। पहले तो रहने का ठिकाना ढूंढ लेते हैं। बाकी ऋतिक बोल तो रहा है कि रहने का ठिकाना ढूंढ लिया है। चलो पहले अपने बैग वगैरह रख लेते हैं और अपने आप को ना लेयर अप कर लेते हैं, फिर निकलते हैं। फिर अगर मौसम सही हो गया तो फिर आएंगे हम लोग नीचे लेक पे। अपना जो रहन बसेरा है वो इस वाली साइड पे है और यहाँ पे ना एक गुफा है और वो भी इतनी अच्छी है कि यहाँ पे इजी रह सकते हैं। रहने की व्यवस्था कर लेते हैं फिर मिलते हैं। लगभग अभी 5:30 हो गया है और हम लोग भी टाइम पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है कि अपने आप को ना जैसे ही यहाँ पे पहुँचे वैसे ही अपने आप को ना लेयर अप करना शुरू कर दिया। कल अगर स्नोफॉल ज़्यादा होता है तो हम लोगों को यहाँ पे एक दिन वेट कर सकते हैं कि अगर बर्फ़ कम हो जाए, अदरवाइज़ नहीं तो हम लोगों को यहीं से डिसाइड होना पड़ेगा। जब भी आप पहाड़ों में ट्रैकिंग वगैरह करते हो तो सबसे ज़रूरी है सूप वगैरह, और ये आपकी बॉडी को ना बिल्कुल गर्म रखेगा। खाना भी तैयार हो गया है, खाना खा लेते हैं। मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है आपको एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।